अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने आपको एक पॉइंट पहले बताया था कि ये किताब जो है, यहाँ इस किताब के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये किताब ऐसी किताब है कि ये आपकी ईमान को बढ़ाने के लिए इतनी कारगर ये हो सकती है, ये वाली किताब, कि इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आस्तर की किताब एक आपको ऐसा बताती है कि आस्तर ने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। तो ये किताब जो है आपको ये तमाम चीजें बताएगी कि परमेश्वर जो है वो जाहिरी तौर पर नहीं नजर आ रहा, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपना काम कर रहा है अपने लोगों के साथ। एक्चुअल में यहाँ पर मामला वही है। ये साया नबी की जो भविष्यवाणी थी, जो यर्मिया की भविष्यवाणी थी, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 70 साल की गुलामी के बाद तुम क्या हो गए, वापस हो गए। और ये परमेश्वर ने अब क्या किया था, जब इसराइल ने वो गुनाहों को कर लिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, अब आस्तर को और जो यहाँ पर नबी थे इस टाइम पर, इनको यूज किया परमेश्वर ने अपने प्लान को कामयाब करने के लिए। परमेश्वर ने बनाया है। तो आस्तर जो थी, ये मलका नहीं थी, बल्कि ये एक ऑर्फन लड़की थी। ठीक है, ऑर्फन लड़की थी, यानी कि यतीम लड़की थी। और क्या होता है कि इसका ओरिजिनल में जो मदर और पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उसके, वो क्या होते हैं, असीरी में अगर आप देखें, असीरी के कुछ सालों बाद वो मर जाते हैं। तो ये कहाँ पर पलती है फिर, कहाँ कौन इसे पालता है? मर्द की पालता है, मर्द की नाम एक यहूदी इंसान जो है वो इसे पालता है। तो ये क्या होती है, इसकी चचाजाद बहन भी चचाजाद बेटी होती है। तो अब क्या होता है कि मर्दकी जब इसे पालता है तो फिर क्या होता है कि ये मर्दकी के साथ ही रहती थी, और मर्दकी को भाई भी कहती थी, ये अंकल भी कह सकती थी, लेकिन ये इसे भाई कहती होगी। तो यहाँ पर जो है बहुत अमेजिंग स्टोरी है ये वाली। इसे जरूर एक दफा पढ़िएगा, आसर की किताब को। और ये होमवर्क मेरा देने का आपको मकसद ही ये है कि आपने परमेश्वर का जो नाम है वो फाइंड करना है। जो लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, उनको कल एक जबरदस्त बात, उनके लिए गिफ्ट है जी, बड़ी जबरदस्त बात गिफ्ट है उसके लिए। तो जो नहीं करेंगे, इस किताब के अंदर आपको परमेश्वर का नाम मिलेगा ही नहीं। तो इसी वजह से मैंने पहली वाली लाइन यूज की थी कि जाहरी तौर पर आपको परमेश्वर का नाम भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये आस्तर की किताब एक वाहिद ऐसी किताब है पूरी बाइबल में से, सिर्फ और सिर्फ एक यही किताब है जिसके अंदर परमेश्वर का जिक्र एक मर्तबा भी नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर भी परमेश्वर का जिक्र नहीं है। परमेश्वर जो है वो, परमेश्वर का लफ्ज हाइड है, यहाँ से गायब है। लेकिन आप हम लोग ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर जो है वो एब्सेंट है इस किताब में। परमेश्वर काम कर रहा है अपना। इसी तरह आम रूटीन के अंदर परमेश्वर नजर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगियों के अंदर काम कर रहा होता है। जिस तरह वो आस्तर के टाइम पर काम कर रहा था, उसी तरह वो आज भी काम कर रहा है। और जब तक ये दुनिया है तब तक वो अपना काम करता रहेगा। वो क्या करता है कि मेरे जैसों को, जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं खुदा के कलाम के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं, यानी हल्का सा थोड़ा सा जानते हैं जो बाइबल के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को, जो आप लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को क्या करते हैं, खुदा के कलाम के बारे में बता रहे हैं कि ये मामला था यहाँ पर। तो ये कुछ रिसर्चेज हैं, ठीक है, कुछ स्टडी है। तो ये कुल मिला के जो है मिक्स अचार है, ये जो आप तक पहुंच रहा है अभी तक। तो
अब ये है कि ये 10 किताबें जैसे खत्म करवा दूंगा तो ये जल्दी जल्दी आपको हजम हो जाएंगी ये किताबें। अचार किसका काम करता है? हाजमे का काम करता है ना, तो ये हजम होती चली जाएंगी। लेकिन आप अगर पहले कभी एक एक किताब को पढ़ते ना तो इसकी आपको समझ लग ही नहीं सकती। मैं शर्त ये कह सकता हूँ समझ नहीं लग सकती थी इन किताबों की। लेकिन जैसे ही इनको कनेक्टेड करके मैं बता रहा हूँ आपको तो इजीली ये आपके माइंड के अंदर बैठती चली जाएंगी सारी स्टोरी। तो आस्तर की किताब की बहुत वैल्यू है। आस्तर की किताब को बहुत सारे जो लोग हैं वो निगलेक्ट कर जाते हैं, जबकि अगर आप देखें अजरा की किताब के दरमियान वाली ये किताब है। जब अजरा के दरमियान वाली ये किताब है तो फिर नहमिया भी अंदर आ जाएगी। नहमिया की वो जो किताब है, अजरा और नहमिया की जो किताब है, ये ट्विन्स बुक है। ठीक है, ये दोनों भाई भाई किताबें हैं या सिस्टर्स बुक कह लीजिए। दोनों बहनें ही किताबें। ठीक है, नहमिया की और अजरा की। और अजरा के पहली 6 किताबों के बाद जो है वो आसर की किताब आ जाती है। क्योंकि अगर आप वहां पर देखें पहले 6 चैप्टर्स के अंदर बादशाह कोई और है और 7वें के अंदर बादशाह कोई और है। और 7वें चैप्टर के अंदर जो बादशाह है उसका बाप जो है वो एक्सपीरियंस है, एक्सूरियस बादशाह है, सॉरी। और एक्सूरियस जो है वो आसर का हस्बैंड था। तो किस तरह हम इस किताब को निगलेक्ट कर सकते हैं? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू निगलेक्ट दिस बुक। तो ये किताब की बहुत अहमियत है। ठीक है जी, तो आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा कल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, रिमेन भी करवा दिया वो सारी चीजों के बारे में। तो मैं आपको इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ कि अजरा जो था वो उस टाइम वहां पर मौजूद था। ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बता दिया। और अजरा मैंने बताया था कि अजरा जो है वो क्या था। अजरा की किताब के मुताबिक 7वें चैप्टर जब अजरा की किताब जो 7वें चैप्टर से स्टार्ट होती है, वहां पर आपको पता चलता है कि अजरा क्या करता है। अजरा लोगों को द कवनेंट ऑफ मोजेस, ठीक है, जो मोजेस की 5 बुक्स हैं पहली बाइबल के अंदर जो लिखी गई हैं, जो पहली 5 किताबें जो है जो लिखी गई हैं बाइबल के अंदर, वो क्या करता है, वो लोगों को पढ़कर सुनाता है। और लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो किताबें सुनते रहते हैं। दोपहर हो जाती है लोगों को वो किताबें सुनते सुनते, और कोई भी थकता नहीं है। ये लव लव था एक्चुअल में लोगों का परमेश्वर के लिए। ठीक है, तो अजरा को आप ये कह सकते हैं कि अजरा जो था वो स्कॉलर था किसमें? पहली 5 किताबों के अंदर। ठीक है, जो पहली 5 किताबें थी ना, जो है बाइबल में आज भी हैं, उनका स्कॉलर है। अजरा जो था स्कॉलर था। तो क्या होता है कि जब अजरा स्कॉलर था तो जब आस्तर मलका बनी होगी और जब आस्तर ने शादी की होगी एक दूसरे बादशाह के साथ, जो ना यहूदी ना इसराइली, कोई भी मामला ही नहीं है, तो अजरा को कैसा फील होता होगा उस टाइम पर? क्योंकि यहूदी जो लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि भाई इसराइल के हर खानदान के साथ शादी हो सकती है यहूदियों की, या इसराइल की जो लड़कियां हैं उनकी यहूदियों के साथ शादी हो सकती है। लेकिन यहां से मामला जो है बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन अजरा जो है वो क्या था, वो शरीयत को जानने वाला था। ठीक है, द कवनेंट ऑफ मोजेस को जानने वाला था वो। तो क्या उसके दिल पर क्या गुजरती होगी उस टाइम पर, ये सोचने वाली बात है। तो अजरा सीधी सी बात है हादसा को अच्छी नजर से भी ना देखता हो शायद, जहां तक मेरी सोच जाती है। क्योंकि एक इंसान जो परमेश्वर के कलाम को जानता है, उसके लिए परमेश्वर का कलाम ही सबसे अहम चीज है। और जब उसके लिए परमेश्वर का कलाम ही सबसे अहम चीज है तो फिर इंसानों को कुछ नहीं समझता। कहते हैं इंसान कुछ भी कर लें, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का कलाम, जो परमेश्वर का वचन है, वो सबसे उत्तम है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये अजरा जो होगा, ये इसे बादशाह के साथ भी देखता हुआ खुश नहीं होता होगा। क्योंकि अजरा चाहता होगा कि हदसा की जो शादी है वो किसी यहूदी फैमिली के अंदर होती,
या किसी बिन्यामीनी फैमिली के अंदर या किसी इसराइल की किसी फैमिली के अंदर होती, तो ये भी एक आइडिया हो सकता है। तो अजरा जो था ना, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो शरीयत पढ़ाने वाला था, और इसकी ख्वाहिश जो थी वो यही थी कि आस्तर क्या होगी, आस्तर की शादी किसी यहूदी के साथ हो। आस्तर मर्द की अजरा नहेमिया एक ही जगह पर रहा करते थे, ठीक है। आस्तर मर्द की अजरा नहेमिया एक ही जगह पर रहा करते थे, और उस जगह का नाम था कैसरे सोसन, ठीक है। अगर आप आस्तर की किताब देखें, उसका पहला बाप, उसकी दो आयत देखें जरा, कोई भाई मेरे लिए पढ़ दे। चलो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि उन दिनों में जब एक्सोरियस बादशाह अपने तख्त पर, सल्तनत पर जो कैसरे सोसन में था बैठा, ठीक है। कैसरे सोसन का नाम आ गया यहाँ पर। द मेन सिटी जो थी, रूल करने की जो सिटी थी बादशाह के, जो कैपिटल था उस टाइम पर, वो कैसरे सोसन था, ठीक है। और यही कैसरे सोसन अब जो है वो नहमिया की किताब में भी आपको मिलेगा। नहमिया की किताब, उसका पहला बाप, उसकी पहली आयत में देखिए। हाँ जी, चले मैं पढ़ देता। 20वें बरस के कसीलियों के महीने में जब कैसरे सोसन में था, जब कैसरे सोसन में था, कौन था वहां पर? नहीमिया था। कैसरे सोसन, दोबारा से कैसरे सोसन आ गया। एक कैसरे सोसन आपने अस्तर की किताब में पढ़ लिया, दूसरा कैसरे सोसन आपने नहीमिया की किताब में पढ़ लिया। यानी नहीमिया और आसर एक ही जगह पर मौजूद थे, ठीक है जी। जरबाबुल भी जो था वो भी कैसरे सोसन के अंदर ही था, ठीक है। ये देखने के लिए आपको अजरा की किताब में जाना पड़ेगा, ठीक है। अजरा की किताब, उसका पहला चैप्टर में आ रही है जरा। अच्छा जी, यहां से पढ़िए जरा। इसके चैप्टर नंबर 2 से पढ़िए, इसके चैप्टर नंबर 2 से पढ़िए, और चैप्टर नंबर 2 की वर्ष नंबर 2 ही है जी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ देता हूँ आसानी के लिए। उन असीरों की असीरी में जो से वो जो निकल आए और यरूशलेम और यहूदिया में अपने अपने शहरों को वापस आए, ये हैं वो जरबाबुल, यशुआ, नहमिया, सराया, रआया, मर्दकी, ठीक है जी। जरबाबुल का नाम भी आ गया और मर्दकी का नाम भी आ गया, ठीक है जी। जरबाबुल का नाम भी आया और मर्दकी का नाम भी आया, ठीक है। और जब ये नाम दोनों आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये इकट्ठे इकट्ठे ही थे वहां पर। जब ये इकट्ठे इकट्ठे ही थे वहां पर, तो ये यानी कि मर्दकी कौन सी जगह पर रहता था? मर्दकी रहता था कैसरे सोसन के अंदर रहता था। और क्योंकि ये एस्तर का अंकल था, इस वजह से ये आस्तर, और आस्तर जब कैसरे सोसन में रहती थी, तो इसका मतलब है मर्दकी भी वहां पर ही था, और इसका मतलब है जरबाबुल भी फिर वहां पर ही था। और इस चीज को ज्यादा डिटेल के अंदर जानने के लिए आपको थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, मुतालिया करना पड़ेगा आपको, और थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी किसकी? हिज्जी की किताब की, क्या? तो ये सारे मामलात कहां पर हो रहे थे? ये सारे कैसरे सोसन के अंदर हो रहे थे। और कैसरे सोसन जब कैपिटल है, और कैपिटल के अंदर परमेश्वर ने इन्हें जमा किया था। एक्चुअल में परमेश्वर ने इन्हें कैपिटल के अंदर जमा किया था। और यही वाली टेक्निक जो है आजकल अगर आप देखें तो हमारे मुसलमान भाई बहन भी कर रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड की बर्मिंघम शहर के बारे में देखें तो वहां पर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे मुसलमान हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और बर्मिंघम जो है वो कैपिटल है इंग्लैंड का, जो शहर है बर्मिंघम, कैपिटल जो है बर्मिंघम। वहां पर क्या होता है, वहां पर कौन रहती है? वहां पर मलका रहती है। और थोड़ा सा मैं आपको करंट अफेयर्स में भी साथ साथ बताता चला जाऊं कि वो चाहते हैं कि इंग्लैंड को क्या किया जाए, इंग्लैंड को क्रिश्चियन स्टेट से निकाल कर मुस्लिम स्टेट के अंदर डिक्लेयर किया जाए। दे वांटेड, मुस्लिम लोग जो हैं वो चाहते हैं, ठीक है जी। अजरा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली दो आयतों के अंदर आपको क्या मिल जाता है, इसके बारे में मिल जाता है, ठीक है जी।
जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मर्दकी के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये बादशाह जो होता है ये क्या करता है, ये बाबर को शिकस्त दे देता है। होरस बादशाह जो है, होरस बादशाह क्या करता है, ये शिकस्त देता है और अब किसकी हुकूमत है, अब सिर्फ और सिर्फ फारस की हुकूमत चल रही है यहाँ पर। और आप इस चीज का भी अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं कि खुदा के लोगों की बाउंडिंग जो थी यहाँ पर बड़ी मजबूत थी एक दूसरे के साथ, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का जो रूह होता है वो बाउंडिंग बनाकर रखता है सभी के साथ। तो इनकी बाउंडिंग थी एक दूसरे के साथ। और जब नहीमिया तक बात पहुंची होगी कि भाई यहूदियों को मरवाने का, जेनोसाइड करने का मामला है, तो क्या वो गमजदा नहीं हुआ होगा? अजरा को जब पता चला होगा, अजरा भी तो गमजदा हुआ होगा। मर्दकी ने तो क्या किया, मर्दकी का तो आप पढ़ लेंगे यहाँ पर आस्तर की किताब के अंदर। मर्दकी ने टाट ओढ़ा, अपने ऊपर खाक डाल ली और क्या किया, बादशाह के महल के सामने सामने घूमता रहा, अंदर नहीं गया, शहर के अंदर अंदर घूमता रहा, बस सिर्फ और सिर्फ बाहर पाए। क्योंकि बादशाह के महल के अंदर जाने के लिए अच्छे साफ कपड़े पहनना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। और बादशाह के कवानीन भी जो थे ना, जो कानून बादशाह ने लॉज बना के रखे थे, वो भी अजीब सही थे। अजीब अजीब ही लॉज बादशाह ने बना के रखे थे कि भाई कोई बंदा जो है वो इंसाफ लेने भी नहीं मेरे पास आ सकता जब तक मैं ना बनाऊं उस बंदे को, ना कोई मर्द ना कोई औरत। तो ये एक मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी इस किताब के अंदर बादशाह की। लेकिन बादशाह बादशाह ही होता है फिर। तो थोड़ा सा और आगे हम किताब को आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्टर जो मैंने एक बता दिया, मर्द की जो मैंने थोड़ा सा बता दिया। और तीसरा करेक्टर हमान का है। जो हमान जो है, इससे बड़ा रेसिस्ट आदमी आपको मिलना ही नहीं है इस किताब के अंदर। इससे बड़ा रेसिस्ट जो आदमी है आपको मिल ही नहीं सकता पूरी आस्तर की किताब के अंदर। सिर्फ एक बंदे को मरवाने के लिए, सिर्फ एक बंदे को खत्म करने के लिए इसने क्या कर दिया, इसने पूरी यहूदी कौम को जेनोसाइड करने का प्लान बना लिया कि भाई अब क्या करना है, पूरी यहूदी कौम को ही खत्म कर देना मैंने। हमान बहुत ज्यादा अमीर था उस टाइम पर, इसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी वहां पर उस टाइम पर। इसका जिक्र अगर आप देखें चौथे चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये बादशाह को क्या करता है, ब्राइब देने की कोशिश करता है, बादशाह को पैसा देने की कोशिश करता है। मैं चले आपको बता ही देता हूँ। एक मिनट, ये जरा किताब में जाने की। हाँ जी, आस्तर की किताब चौथे चैप्टर में आई है जरा। इसके 10वीं आयत से पढ़िए। इसके अंदर लिखा है, और बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर यहूदियों के दुश्मन हज्जाजी हमदाता के बेटे हमान को दी। और बादशाह ने हमान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई। यानी कि इसने क्या किया था, इसने चांदी देने की कोशिश की थी बादशाह को। और अब आपको मैं बताने लगूं कि चांदी कितनी थी। ठीक है, 9वीं आयत से देखिए जरा। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए। किनको हलाक होने का हुक्म लिखा जाए? यहूदियों को। यानी कि यहूदियों को जेनोसाइड करना चाहता था, मॉब लिंचिंग करना चाहता था, उनका पर्ज करना चाहता था ये। ठीक है, तो वो ये क्या करना चाहता था, उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथों में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े। ठीक है जी, चांदी के कितने? 10,000 तोड़े। और अगर आप देखें तो एक तोड़ा जो होता था वो 1 टन का होता था। तो ये कितने 10,000 टन दे वांटेड टू गिव ब्राइब। ये बादशाह को कितना लालच दे रहा था। और बादशाह को जो था वो पैसे के अंदर रुचि नहीं थी। बादशाह के पास अपने बड़ा पैसा था। आपने देखना है, पहले चैप्टर में देख लीजिए। ठीक है जी, उसकी उसकी और वर्ष नंबर 4 में देख लीजिए वो बादशाह क्या कर रहा होता है। तब वो बहुत ही दिन, यानी 180 दिन तक अपनी
जलील उल कदर सल्तनत के दौलत और अपनी आला अजमत की शान को दिखाता रहा। इतना पैसा था बादशाह के पास कि 180 दिन तक क्या किया, वो लोगों को पैसे ही दिखाता रहा अपना। यानी जितने भी अमीर लोग थे बादशाह की सल्तनत के अंदर, उनको अपना पैसे ही दिखाता रहा 180 दिन तक। तो बादशाह को पैसे की जरूरत ही नहीं थी, तो बादशाह ने फिर क्या कहा कि भाई आ, ये लोगों को भी तू रख ले, ठीक है, और ये पैसा भी तू रख ले। और यहां पर आपको पता चलेगा कि हमान जो था तीसरे चैप्टर के अंदर, तीसरे चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि हमान जो है वो बादशाह जो है हमान को मुमताज करता है। यानी कि बादशाह जो है हमान को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, उसे बढ़ाता है कि भी तू क्या कर, तू जैसा चाहे तू वैसा कर सकता कंट्री। लाइक देखें, बादशाह ने क्या किया था, अपने कुछ इख्तियारात जो है वो हमान को दे दिए, कुछ नहीं बल्कि ज्यादा ही हमान को मिल गए थे, कि लोग जो थे जैसे बादशाह के आगे झुकते थे वैसे ही हमान के आगे भी झुकते थे, उसकी भी तजीम करते थे। और ये जो था ये क्या था, ये इसराइलियों के लिए एक बुरा ख्वाब सा बन गया बंदा, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक चीज मिलेगी, पहली आयत, तीसरे बाब की पहली आयत। इन बातों के बाद अक्सीरियस बादशाह ने हजादी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफर, यानी कि उसे बढ़ाया, और ज्यादा बढ़ाता चला गया, और उसकी कुर्सी को सब उमरा की कुर्सियों से जो उसके साथ थे बरतर की, यानी ऊंचा कर दिया उसकी कुर्सी को, उसे बढ़ा दिया और ऊपर कर दिया उसकी कुर्सी को। यानी कि अब ये पहले तो थोड़ा सा बादशाह से थोड़ा सा नीचे था, लेकिन अब बादशाह के साथ वाली कुर्सियों पर आ गए। और बादशाह के सब गुलामों और बादशाह के फाटक पर थे, जो बादशाह के फाटक पर थे, यानी जो बादशाह की जगहों, खास जगहों पर लोग रहते थे, ठीक है, हमान के आगे झुककर उसकी तजीम करते थे, यानी हमान को सजदा किया करते थे, हमान के आगे झुक जाया करते थे, ठीक है, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म दिया। अब देखिए यहाँ पर जिसे बादशाह ने हुक्म दिया है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो लोग उसके आगे झुकते थे, लेकिन मर्द की जो था वो नहीं झुकता था। अब यहां पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहूदी भी झुकते होंगे, दूसरे यहूदी भी झुकते होंगे, लेकिन एक शख्स जो है मर्द की, ठीक है, मर्द की, और अजरा नहीमिया की ड्यूटी तो अंदर थी महल में, लेकिन अजरा जो था ये क्या था, ये सेक्रेटरी था, ठीक है, सेनेट में काम करता था बादशाह के। तो ये क्या करता था, ये मर्द की क्या किया करते थे, इसे देखकर किसी ऐसी जगह पर चले जाया करते थे जहां पर इसे गुस्सा भी ना ज्यादा चढ़े। लेकिन कुछ टाइम या कुछ मामला ऐसे होते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी वो काम जो है वो सामने आ जाती है। तो हमान के कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मर्दकी के बारे में हमान को बता दिया कि भाई ये बंदा तुझे सजदा नहीं करता। तो अब क्या मामला था, अब इसने सिर्फ एक बंदे को मरवाने के लिए, मर्दगी को सिर्फ खत्म करवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मर्दगी को खत्म करवाने के लिए इसने क्या किया, इसने तमाम इसराइल को मरवाने की कोशिश की। यहाँ पर तमाम इसराइल को मरवाने की कोशिश की तीसरे चैप्टर में। कहता है पूरी ममलिकत में से जितने भी यहूदी रहते हैं उनको हलाक कर दूंगा मैं। इस बंदे ने ये था, और इसमें ईगो जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा भरा था ईगो, ठीक है। देखिए ना कि एक इंसान के ना झुकने की वजह से ये क्या करने वाला था, पूरी यहूदी कौम को खत्म करने वाला था। सिर्फ क्या, गुस्सा, ईगो, कि मेरी शान से ये झुका क्यों नहीं इंसान, बादशाह ने मुझे मुमताज किया। और इसका यही जो ईगो होता है इसे मरवा देता है। ये आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मूवी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये मूवी नहीं है, बिल्कुल खुदावंद के कलाम के बारे में ही है ये चीज। और यही चीजें जो है वो निकाली जाती हैं, और इनके आइडियाज बना बना कर वो क्या किया जाता है, मूवीज के अंदर दे दिए जाते हैं। तो ये क्या था, ईगो, सिर्फ ईगो।
अगर आप तीसरे बाब की 5वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी कि कितनी ईगो थी इस बंदे के अंदर। फिर क्या होता है, ये जब बादशाह को ब्राइब करता है तो बादशाह जो होता है, बादशाह ऐसे कहते हैं कि भाई सोना भी तू सोना कह रहा हूं, चांदी भी तू रख ले, और क्या कर, वो लोगों को भी तू मार दे। तो अब क्या होता है कि बादशाह ने स्पेशली कैसरे सोसन में क्या किया, हुक्म जारी किया। कैसरे सोसन के अंदर जो था ना, बादशाह ने स्पेशली स्पेशली एक जो था वो हुक्म जारी किया कि जो भी हमान के आगे या जाए या आए, तो सबको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन मर्द की नहीं झुका था, ठीक है। इसलिए भी हमान को यहूदियों से, टोटली यहूदियों से नफरत होगी। तो ये जो थी एक चीज क्या हुई, ये रेसिज्म के अंदर आनी शुरू हो गई है। भाई एक बंदे ने किया, एक बंदे को मरवा दे, बात खत्म है अभी। लेकिन रेसिस बन गया ये बंदा। तो फिर वही बात की, इसने प्लान बनाया नेशनल जेनोसाइड करने का पूरे इसराइल के अंदर, पूरी इसराइल कौम को मारने का इसने बना लिया। मर्दकी क्या करता है, अपने प्लान को, सॉरी सॉरी, अच्छा जी, यहां से जब मर्दकी को पता चलता है कि भाई हमारे बारे में इतना बड़ा प्लान बना लिया हमान ने पकड़ कर, तो फिर क्या होता है, चौथे बाब में आप देखें, पहली और दूसरी आयत में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मर्दकी क्या करता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है और टाट पहन लेता है, टाट पहन लेता है, और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला जाता है, और बुलंद बुलंद आवाज से ना चलाने शुरू कर देता है। और उस टाइम भी क्या कहता होगा, सोचने वाली ये बात है, ये भी नहीं यहां पर लिखी। यही बात कहता होगा खुदावन को कि खुदावन तूने हमें क्यों छोड़ दिया, तूने हमें इन लोगों के हाथों में क्यों कर दिया। अब हमान क्या करेगा, हमें मार देगा, ठीक है। तो ये चीजें जो थी ये हो रही थी यहां पर अभी। तो उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ की वर्सेस हैं इस किताब के अंदर, वो लिख लीजिए। चौथे चैप्टर में आ जाइए, चौथे चैप्टर की वर्स नंबर जो है 13, उसका बी वाला हिस्सा जो है ये की वर्स है। और उसके बाद जो है 14वें चैप्टर का जो हिस्सा है सी वाला, ये भी क्या है, ये भी की वर्स है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं थोड़ा सा, इसमें लिखा है, ये ना समझ के सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, ठीक है, ये की वर्स है। इसके साथ ही जो 15वें का रिलेट करती है, सी वाला जो हिस्सा वो मैं पढ़ने लगा। और क्या जाने कि तू इसी ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंचाई है या पहुंची है, ठीक है। तो ये क्या है, ये की वर्स है। इसका यूज जो है मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपने। तो इसी के साथ एक और की वर्स लिख लीजिए, 16वें चैप्टर की, सॉरी, चौथे चैप्टर की वर्स नंबर 16 है, और उसके अंदर सी पार्ट है, ठीक है जी। 16वीं आयत का सी पार्ट होगा कि अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, ठीक है, सी पार्ट सिर्फ। तो लगभग यही जो है वो की वर्सेस हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए आप रिकॉर्डिंग खत्म कर दीजिए, और बाकी हम फिर कल पढ़ देंगे बाकी। इस पर थोड़ा सा काम होना बाकी है अभी। अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि कितने दारा बादशाह हैं। दारा बादशाह पर थोड़ी सी स्टडी करेंगे। अभी आप रिकॉर्डिंग